जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग पूरे 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आसान होंगे, लेकिन ये आसान क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम्स हॉल के अंदर गलत होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। बल्कि जो हमारा मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर हमारा कल आएगा, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, जिस वजह से मैंने क्वेश्चनों को टाइप नहीं कर पाया है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं। तो मिलते हैं कल दूसरे मॉडल पेपर के साथ। इससे पहले ये 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों से साथ में डिस्कस करता हूं। देखिएगा, आज का पहला ही क्वेश्चन होगा। बिना देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चनों की तरफ मूव करेंगे। और देखिएगा, हमारा आज पहला ही क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के सदन के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछता है भारतीय संसद के सदन और एक पूछता है भारतीय संसद के अंग। अंग पूछेगा तब हमारा राइट आंसर होगा 3, और अगर सदन पूछेगा तब हमारा राइट आंसर होगा 2। संघ संसद के जो अंग हैं वो हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के जो सदन हैं, और अगर सदन की बात करेगा तो राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के 2 सदन हैं। आई होप एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको इतनी सारी बातें संसद से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है। अब लोकसभा के कार्यकाल के बारे में पूछा गया है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? ये 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या राज्यसभा स्थायी सदन है? जी हाँ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है क्या राज्यसभा स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा जो हमारा है वो स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। और लोकसभा हमारा क्या है? लोकसभा हमारा अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। भारतीय संविधान के निर्माता के बारे में पूछा गया है। तो डॉक्टर वी आर अंबेडकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, यानी राष्ट्रीय ध्वज के अंदर कितने रंग होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो अशोक चक्र आपने देखा होगा, और उस चक्र के अंदर कितनी तीलियां होती हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो उसके अंदर 24 तीलियां होती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र निम्न में से क्या था। यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय इन ऑप्शंस में से कौन प्रमुख केंद्र था। तो इन ऑप्शंस में से ना मुंबई था, ना चेन्नई था, ना पटना था, यानी दिल्ली उस समय प्रमुख केंद्र रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत के अंदर सबसे लंबी नदी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। और गंगा नदी की अगर लंबाई के बारे में पूछा गया तो 2525 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं पर इसे 2528 भी लिखा मिलता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अग्निशमन सेवा नंबर है, यानी अग्निशमन सेवा नंबर के बारे में पूछा गया है। तो क्या नंबर है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर 101 आपको दिख रहा होगा, और ये 101 अग्निशमन सेवा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एम्बुलेंस नंबर है, यानी एम्बुलेंस नंबर कौन सा है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एम्बुलेंस का नंबर कौन सा है। तो 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 101 भी, कभी कभी 101 भी
101 तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये अग्निशमन नंबर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, और भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो हॉकी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, और भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। तो क्या होगा राइट आंसर? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर मानना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में राज्यों की संख्या 2026 में कितनी है, यानी प्रेजेंट टाइम में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यूपी का सबसे बड़ा शहर है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से यूपी का सबसे बड़ा शहर पूछा गया है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर। कानपुर वर्तमान में इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ा शहर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पंचायती राज कितने स्तर, यानी पंचायती राज्य के स्तर के बारे में पूछा गया है। तो पंचायती राज्य के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं इसके। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों को होम गार्ड के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस के बारे में पूछा गया है। तो संविधान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 26 नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। और अगर काफ़ी हद तक बात करें तो इसी दिन कुछ आर्टिकल्स हमारे संविधान के जो थे वो लागू भी हो गए थे। तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था, यानी पूरी तरीके से लागू हो गया था। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय पक्षी है, और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछा गया है। तो क्या है? मोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूछा गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 ये डेट आप लोग याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उसी 15 अगस्त के को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? और जैसा कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है यूपी में कुल मंडल हैं। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल कितने मंडल हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 18 मंडल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय मुद्रा है, और भारतीय मुद्रा के बारे में पूछेगा तो रुपया हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का राष्ट्रीय फूल है, और भारत का राष्ट्रीय फूल के बारे में पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय फूल होगा कमल।
यानी कमल जो है हमारा राष्ट्रीय फूल है या पुष्प है, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान की प्रस्तावना में शब्द है, यानी निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जिसका उल्लेख हमें संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीम्बल के अंदर मिलता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर निम्न में से कौन सा शब्द है, क्या शासक शब्द है, क्या राजा शब्द है, क्या सम्राट। ये कोई नहीं है, समाजवादी शब्द जो है वो हमारी प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित है, यानी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 25 भी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल नियुक्त करता है, यानी राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है या राज्यपाल की नियुक्ति करता है। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, मैं क्वेश्चन को सही बताता हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर इंडिया यानी भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाई कोर्ट राज्य स्तर पर होता है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई कोर्ट क्या राज्य स्तर पर होते हैं। तो यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाँ, हाई कोर्ट जो है वो राज्य स्तर पर होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, यानी एक ही हाई कोर्ट 2 स्टेट का भी हो सकता है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भी हो सकता है या 2 से अधिक का भी हो सकता है। तो आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन होगा, उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ है, यानी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि योग दिवस कब मनाते हैं, यानी योग दिवस के बारे में पूछा गया है। तो योग दिवस कब मनाते हैं, योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम पूछा गया है। और पुलिस का काम जैसा कि आप लोग जानते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि होम गार्ड की भूमिका क्या है, यानी होम गार्ड की भूमिका के बारे में पूछा गया है। तो सहायता पुलिस, यानी पुलिस की सहायता करना होम गार्ड की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि नागरिक सुरक्षा से जुड़ा है। नागरिक सुरक्षा से कौन जुड़ा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या रेलवे जुड़ा है, या बैंक जुड़ा है, या पोस्ट ऑफिस जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होम गार्ड। होम गार्ड जो है वो नागरिक सुरक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है संविधान संशोधन किसके द्वारा किए जाते हैं, यानी कौन करता है। तो संसद संविधान संशोधन करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसका संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखिएगा। भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? और भारतीय सेना दिवस की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी। और 15 जनवरी को हम लोग भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राष्ट्रीय गान लेखक यानी राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जनगण मन को लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है जनगणना हर हर कितने साल बाद की जाती है, यानी जनगणना कितने टाइम के बाद दोबारा की जाती है? तो हर 10 वर्ष के बाद जो जनगणना है वो की जाती है, यानी दशकीय जनगणना जिसे हम लोग बोलते हैं। तो 10 वर्ष के बाद जनगणना पुनः की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है लोकसभा सदस्य की आयु क्या है? और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूँ। और ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है तब भी कमेंट कीजिए और नहीं आता है तब भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। और अगर जिस भी भाई का क्वेश्चन में जिस भी भाई ने आंसर को कमेंट किया उसका सही होगा तब भी मैं उसे कमेंट करूंगा, और अगर उसका गलत होगा तब भी मैं उसे कमेंट करूंगा और उससे सही आंसर जरूर बताऊंगा। तो लोकसभा सदस्य की आयु कितनी होती है ये आप लोगों को कमेंट करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है, यानी राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु के बारे में पूछा गया है। और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? क्या 30 वर्ष होती है या 35 वर्ष होती है, 40 वर्ष, 45 वर्ष? ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष को मैंने हटा दिया, ऑप्शन नंबर डी 45 को मैंने हटा दिया। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, ए या बी। आप लोगों को एक आंसर चुनना है और एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे देता हूं। और जिस भी भाई ने आंसर कमेंट किया, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी कहा है, सही होगा तब भी मैं उसे राइट आंसर कमेंट करूंगा और अगर गलत होगा तब भी मैं उसे कमेंट करूंगा। तो आप लोगों से ये दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में दिए हैं और मैं आशा करूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, आता होगा तब भी, नहीं आता होगा तब भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि चुनाव आयोग एक संस्था है, कैसी संस्था है? क्या मंत्रालय है, क्या पुलिस है, कोर्ट है? तो चुनाव आयोग की बात करेंगे तो ये हमारा एक स्वतंत्र संस्था हो जाएगा। और स्वतंत्र संस्था का मतलब चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो हमारे संसद में भी है। और संसद में इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है ये कभी हम लोग एक डिटेल वीडियो बना के हम लोग चुनाव आयोग को डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मतदान की आयु कितनी होती है, यानी मतदान की आयु जो है वो 18 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 42 को आप लोग देखिएगा कि राष्ट्रीय गीत है, यानी राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा गया है, क्या है? वंदे मातरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो जनगण मन हमारा राष्ट्रीय आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 है कि पड़ोसी देश है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें अपने भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताना है। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और बाकी अन्य सभी इतने पड़ोसी नहीं है जितना कि नेपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे ऊंचे की बात करेगा तो एवरेस्ट हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सूर्य किस दिशा से निकलता है? और सूर्य किस दिशा से निकलता है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूरब। पूरब दिशा से जो है वो सूर्य निकलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी?
और रक्त समूह की खोज के बारे में बात करेंगे तो कार्ल लैंडस्टीनर हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है बिजली की इकाई है और बिजली की इकाई के बारे में पूछा गया है, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर। बिजली की इकाई क्या है, और बिजली की इकाई वाट होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नहीं होगी, लीटर नहीं होगी, मीटर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गति की इकाई है, और गति की इकाई जैसा कि आप लोग जानते हैं वोल्ट नहीं होगा, वाट नहीं होगा, किलोग्राम नहीं होगा, और हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है वो गति की इकाई हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जल का सूत्र क्या है, और जल के सूत्र के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो जल का जो सूत्र है वो H2O होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन, NaCl यानी नमक। ये ऑप्शन भी आप लोग याद जरूर रखिएगा कि NaCl क्या होता है, नमक होता है, और O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे, और आप लोगों से जो मैंने डिस्कस किए वो आसान ही क्वेश्चन कहेंगे इन क्वेश्चनों को, और आसान क्वेश्चंस भी होम गार्ड के पेपर में जरूर आएंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि होम गार्ड का पेपर होम गार्ड के ही स्तर का आएगा, कोई IAS PCS का नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चनों का सेट, और कल मैं आप लोगों से ज़रूर वादा करता हूँ कि कल जो हमारा मॉडल पेपर 2 होगा ना, जो मैंने आप लोगों से RWA के बुक का करवाया था, वो हम लोग ज़रूर लेके आएंगे। तो कल आप लोग वेट कीजिएगा, और कल हम लोग उसे ज़रूर लेकर आएंगे। और वो जो मॉडल पेपर होगा वो हाई लेवल का होता है, अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा जाता है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम्स क्रैक होना तय होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।